नेताजी की ये सीख अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाएगी। लिखकर ले लो, बीजेपी हवा में उड़ जाएगी। आखिरी वक्त में नेताजी ने अखिलेश यादव के कान में कही थी एक बात। अब अखिलेश यादव ने खोला उसका राज। अखिलेश यादव के इस दाव के बाद बुलडोजर बाबा का खोला खून। जनवरी के महीने में याद आ गया जून। माथे पर हाथ रख के योगी पछता रहे हैं, अखिलेश हंस रहे हैं, चाचा शिवपाल भी बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं। आखिर अखिलेश यादव ने ऐसी कौन सी तैयारी कर ली? 2024 के चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ की नींद गायब हो गई। अब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को कुछ भी सूझ नहीं रहा है कि अखिलेश यादव के इस बहुत बड़े चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए। बीजेपी को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव बहुत आसानी से जीत जाएगी, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया, बीजेपी में भागदड़ मच गई। नेताजी का जब निधन हुआ तब अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि सियासत को विरासत कैसे संभाल ले। लेकिन उनके जाने के ठीक बाद अखिलेश ने खुद को साबित करके दिखा दिया कि राजनीति में बीजेपी को कैसे पटकनी दी जा सकती है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जब नेताजी अपने आखिरी वक्त में थे तो उन्होंने अखिलेश यादव के कान में बहुत बड़ी बात कह दी थी, जो अब बाहर आ चुकी है। क्या है वो बात, जो वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। पहले अखिलेश यादव की बात उस दाव की कर लेते हैं जिसकी वजह से बीजेपी की टेंशन हाई हो गई है। बीजेपी हमेशा से पिछड़ों की राजनीति से जानी जाती रही है। छोटे तबके के लोगों को वोट में बदलना बीजेपी को बहुत ही आता है। लेकिन इस बार जब योगी आदित्यनाथ 2022 विधानसभा चुनाव में हारते हारते बचे, तब बीजेपी को समझ में आ गया कि अब अखिलेश यादव को मुलाकात करना इतना आसान नहीं होने वाला। इसके बाद से ही कई तरह की टिकनबाजी की गई ताकि अखिलेश यादव की राह में कांटे बोए जा सके, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाए। बीजेपी ने सबसे पहले शाह यादव परिवार को तोड़ने की कोशिश की और अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल किया। प्रयास लगाए जा रहे थे कि उनको मैनपुरी सीट से मैदान में उतारेगी, लेकिन बाद में पता चला कि अपर्णा यादव ने सीट से लड़ने की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यानी भले ही वो बीजेपी की पार्टी में शामिल हो गई हैं, लेकिन अपर्णा यादव अभी भी परिवार को किसी भी सूरत पर तोड़ना नहीं चाहती। जब तक नेताजी थे तब तक यादव परिवार एक था। हालांकि बीच बीच में चाचा शिवपाल यादव से अखिलेश यादव नाराज भी हुए। इसके बाद लग रहा था कि यादव परिवार शायद टूट जाएगा, हुआ भी वही। कुछ समय के लिए चाचा शिवपाल यादव ने पार्टी बनाई, फिर समाजवादी पार्टी को चोट पहुंचाने का काम किया। लेकिन कहते हैं ना, भाई भाई का वजह होता है। जैसे ही नेताजी का निधन हुआ, शिवपाल यादव भी अंदर से टूट गए और पुरानी सारी बातों को बुलाकर अखिलेश यादव को गले लगाने का काम किया। लेकिन अब जब अखिलेश यादव ने परिवार को इकट्ठा कर लिया तो बीजेपी की टेंशन सबसे ज़्यादा बढ़ गई। यही वजह है कि 2024 की बीजेपी के लिए कतई आसान नहीं होने वाली है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से शिवपाल यादव ने भतीजे का हाथ थामकर आगे बढ़ने का फैसला किया है, उससे बीजेपी को तगड़ा झटका लग जाता है। लेकिन भले ही शिवपाल यादव अखिलेश के खिलाफ अखिलेश के साथ खड़े दिखाई देते हैं, तो इसके पीछे की वजह जब आप जानोगे तो हैरान रह जाओगे। असल में मुलायम सिंह यादव ने ही अखिलेश यादव के कान में कहा था कि चाचा शिवपाल को अगर साथ रखोगे तो तुम एक दिन जरूर प्रधानमंत्री बन जाओगे, क्योंकि वो राजनीति के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। उनका साथ किसी भी कीमत पर कभी भी मत छोड़ना। शिवपाल यादव को जानने वाले बताते हैं कि नेताजी के बाद किसी का कद यादव में परिवार में सबसे बड़ा है तो वो शिवपाल सिंह यादव का ही है। शिवपाल यादव उन नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही कुछ किया है। जब मुलायम सिंह यादव ने इस पार्टी को लॉन्च किया था तब शिवपाल यादव ने खून पसीने की मेहनत से पार्टी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। यही वजह है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को भतीजे के साथ आने का समय आ गया है, तो वो बिना किसी देरी किए वापस आ गए हैं और अब 2024 में मिलकर बीजेपी को तगड़ी चोट पहुंचाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन पाएंगे? इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क न्यूज़ पॉइंट।